हेलो नमस्कार आप सबको और मैं प्रदीप पांडा। आपने अगर मेरा वीडियो चैनल यूट्यूब चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा सबसे पहला रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं हरदम कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरी नॉलेज है और जो भी मैंने नॉलेज गेन किया हुआ है और अभी उस नॉलेज को यूज करते हुए जो मैंने नया चीज़ें लर्न करता रहता हूँ तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो ये मेरी ऑब्जेक्टिव है वीडियो बनाने का। और मेरे सारे वीडियोज़ में देखा आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ आपको नॉलेज में इंक्रीज ही होगा आपको। तो आप जो यूजेबल वीडियोज़ है आप देखिए और मेरी सारे वीडियोज़ यूजेबल वीडियो है। आपको आपको डे टू डे लाइफ में आपको यूज करेगा आपको। तो आप उसको ज़रूर देखा कीजिए। सबसे पहला चीज़ तो ये है। अभी हम बजट 2003 से रिलेटेड कुछ वीडियोज़ बना रहे हैं और इसमें मैंने 2-3 वीडियोज़ बना चुका हूँ। और आप इस वीडियो के माध्यम में मैं कुछ आपको एक अपडेट करूँगा। इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आया है जो कि सीएसआर रिलेटेड एक बदलाव आया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि बजट में इसके बारे में एक कुछ छोटा सा चेंजेस आया है। बट उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सारे जो कॉर्पोरेट्स हमारी हैं जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज वगैरह सारे जितने भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड है इंडिया में, तो उन सब के लिए एक सीएसआर का एक प्रोविज़न है। तो वो सारे कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो कुछ कुछ कंपनीज के लिए एप्लीकेबल हैं। मतलब अगर किसी कंपनी का अगर 5 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट है, किसी कंपनी का अगर 1000 करोड़ से ज़्यादा का अगर टर्नओवर है, किसी कंपनी का और 500 करोड़ से ज़्यादा का नेटवर्थ अगर है, तो उस कंपनीज के लिए लागू है वो जो सीएसआर का प्रोविज़न। उसमें क्या होता है कि जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करता है उसका जो लास्ट 3 इयर्स का जो एवरेज प्रॉफिट है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसका जो 2% पहले एवरेज प्रॉफिट करेंगे तो उसका 2% जो है सीएसआर में उनको उसके नेक्स्ट ईयर खर्च करना है। ये एक रिक्वायरमेंट है सीएसआर रिलेटेड। तो सारे कंपनी चाहे हमारी बड़ी बड़ी कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, रिलायंस हो गया है, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, और जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं भी हैं, अगर वो ऑपरेट कर रहे हैं, अगर उस क्राइटेरिया के अंदर फॉल करते हैं तो उनको सीएसआर के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। सीएसआर के लिए किस एरिया में पैसा खर्च करेंगे और उसको सीएसआर में खर्चा किया करके माना जाएगा, उसके लिए भी गाइडलाइंस है कंपनी एक्ट में। तो ये नहीं कि आप कुछ भी खर्चा कर दीजिए और उसको सीएसआर में खर्चा किया करके आप बोल सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कुछ एरिया स्पेसिफाई किया हुआ है, काफ़ी ब्रॉड एरिया है वो। उसी एरिया में अगर आप खर्च करेंगे तभी आके आप उसको माना जाएगा कि आपको कि आपने सीएसआर में खर्च किया। और सीएसआर का एक रिपोर्ट्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फाइल भी होती है हर साल। और जो जो कंपनीज एनुअल रिपोर्ट्स फाइल करते हैं उसके अंदर सीएसआर का डिटेल्स भी जाता है उसमें। तो ये हो गया सीएसआर का हमारा रिक्वायरमेंट। सीएसआर के जब जब कोई कंपनी सीएसआर के लिए कोई एक्सपेंडिचर करेगा, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा और करना पड़ेगा उसको, तो किसी ना किसी को पेमेंट करेगा वो सीएसआर का ऑब्लिगेशंस को, सीएसआर की रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए कंपनी कुछ ना कुछ पेमेंट करेगा। तो जो लोग उसको सर्विस प्रोवाइड करेंगे और जिन्होंने उसको सीएसआर का जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए जिस जिस कंपनीज को उस कंपनी पे करेगा, तो वो जो जीएसटी लगाते हैं उसमें, वो जो जीएसटी लगाते हैं उसी के ऊपर एक बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन बजट 2023 में आया है। तो क्या मतलब है कि जब जीएसटी हम लोग पे करते हैं, वो जीएसटी हमारे लिए कॉस्ट नहीं है। कोई भी कंपनी जब जीएसटी पे करता है, जब कुछ परचेज करता है और जीएसटी पे करता है, वो इस कंपनी के लिए, जो कंपनी परचेज कर रहा है उसके लिए कॉस्ट नहीं है। वो उसको अपने कॉस्ट में नहीं लेता है, क्योंकि जब खुद अपनी सामान बाहर फिर बेचता है उसमें जो जीएसटी पे करना होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसमें से जो जीएसटी हमने ऑलरेडी पे कर चुके हैं परचेज के टाइम में वो डिडक्ट हो जाता है। उसको हम बोलते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं, कि जितना हमने पे किया है उस अमाउंट को डिडक्ट करेंगे जितना हमको पे करना है। तो इसमें क्या कंट्रोवर्सी चल रही थी कि जो सीएसआर के लिए जो हम खर्च करते हैं, सीएसआर के लिए खर्च करते हैं जो, इसके ऊपर अलग अलग ओपिनियन, अलग अलग इंटरप्रिटेशन था बहुत सारे लोगों का। बहुत सारे कंपनीज ने, कुछ कुछ कंपनी है उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे थे, कुछ कुछ कंपनीज इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले रहे थे। तो जो नहीं ले रहे थे इसका मतलब कि उनके लिए कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो उनको एक स्पेसिफाइड अमाउंट का सीएसआर करने का रिक्वायरमेंट है, तो उतने अमाउंट करना है उनको सीएसआर का। और जो भी इसकी वो उतने अमाउंट को फुलफिल करने के लिए जो खर्चा कर रहे थे वो अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले पा रहे थे, तो उनके लिए कॉस्ट हो रहा था वो चीज़। तो वो एक बहुत डिसएडवांटेजेस पोजीशन में थे।
लेकिन एट द सेम टाइम कुछ कुछ कंपनी जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते जा रहे थे अभी तक भी। और क्योंकि इसमें जो इनकम टैक्स में अलग अलग स्टेट में जो एडवांस रूलिंग्स वाला कॉन्सेप्ट है, एडवांस रूलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग स्टेट में एडवांस रूलिंग का अलग अलग ओपिनियन है। कुछ कुछ एडवांस रूलिंग ऐसी है कि जो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए अलाउ करता है, और कुछ कुछ जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए अलाउ नहीं करता है। तो ये जो एक कन्फ्यूजन था, जो क्लैरिटी नहीं था इसमें कि लेना है या नहीं लेना है, ये बजट 2023 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इस पॉइंट को पूरा क्लियर कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो कंपनी एक्ट के अंडर में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने का रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करने के लिए आप जो खर्च करते हो उसमें जो आप जीएसटी पे करते हो, उस जीएसटी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम पे नहीं मिलेगा। ये इस बजट 2023 में क्लियर हो गया है। तो ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक था, अभी भी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि ये जो आप सीएसआर के लिए जो खर्च करते हैं, ये आप अपनी बिजनेस कर रहे हो करके सीएसआर करना पड़ रहा है, और बिजनेस करने के टाइम आप कुछ खर्च कर रहे हो। और जीएसटी एक्ट में ये लिखा हुआ क्लियरली कि अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बिजनेस के फर्दरेंस के लिए अगर कोई खर्च कर रहे हो, तो उसमें जो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो जीएसटी दे रहे हो, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए। बट बजट में अभी जो सिचुएशन है कि बजट में इसमें क्लियर कर दिया गया है कि आपको सीएसआर के लिए जो खर्च करते हो तो उसमें आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। देखते हैं आने वाले टाइम में इसमें कुछ बदलाव होता है कि नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसमें रिप्रेजेंटेशन करने का चांसेस है, और हो सकता है इसको अपील करेंगे या कुछ फाइनेंस मिनिस्टर को फिर बोलेंगे कि नहीं इसको आप प्लीज़ रिकन्सिडर कीजिए करके। बट एज ऑन डेट जो स्टेटस जो है बजट के बाद, अभी इनपुट टैक्स क्रेडिट इसमें माना हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ आप मेरी वीडियो को आगे शेयर किया कीजिए, और आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, और आपकी जो सपोर्ट में ही मैं आगे और वीडियोज़ बनाऊंगा और आपको एजुकेट करने के लिए कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।